आज हम एक बहुत ही आम लेकिन जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं, ब्लड प्रेशर। क्या इसे कंट्रोल करने में हमारे डाइट का कोई रोल है? मतलब क्या जो हम खाते हैं वो सच में हमें हेल्दी रख सकता है? तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है। क्या हमारी प्लेट में जो खाना है वो वाकई हाई ब्लड प्रेशर जैसी बड़ी प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत रखता है? चलिए आज जरा इसी की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि साइंस क्या कहता है। अच्छा, इससे पहले कि हम खाने पीने की बात करें, जरा ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर है कितनी बड़ी। दुनिया भर में करीब करीब 1.3 अरब लोग, हाँ 1.3 अरब अडल्ट्स हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं। ये नंबर वाकई में चौंकाने वाला है और ये बताता है कि ये मामला कितना सीरियस है। तो चलिए पहले इसी साइलेंट किलर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये हाइपरटेंशन, जिसे अक्सर साइलेंट पेंडेमिक भी कहते हैं, आखिर होता क्या है? सिंपल भाषा में समझें तो हाइपरटेंशन का मतलब है कि ब्लड प्रेशर लगातार हाई बना हुआ है। अब क्लिनिक में अगर रीडिंग 140/90 या उससे ऊपर आती है या फिर घर पर 135/85 से ज्यादा, तो उसे आमतौर पे हाई माना जाता है। चलिए अब उस टॉपिक पे आते हैं जिसका शायद सबको इंतजार है, सुपर फूड्स। क्या ये सच में काम करते हैं? आइए जरा उन खास चीजों को देखते हैं जिन्हें अक्सर रामबाण इलाज बताकर बेचा जाता है। तो चलो इसकी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिबिस्कस की, यानी कि गुड़हल के फूल की। इस पर एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। आइए उसके नतीजों को देखते हैं। तो देखिए यहां सीधी सीधी तुलना है। 4 हफ्ते तक हिबिस्कस का अर्क लेने के बाद ब्लड प्रेशर 146/98 से गिरकर 130/86 पर आ गया। ये काफी अच्छी गिरावट है। लेकिन यहीं पर एक और बात है। जब इसकी तुलना एक स्टैंडर्ड दवा लिसिनोप्रिल से की गई तो पता चला कि दवा ने बीपी को और भी ज्यादा कम किया। अच्छा, अब बात करते हैं चुकंदर के रस की। इसके असर के पीछे का जो साइंस है ना, वो छिपा है एक चीज में, जिसे कहते हैं नाइट्रेट। तो ये काम कैसे करता है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। जब चुकंदर का जूस पिया जाता है तो उसमें मौजूद नाइट्रेट हमारे मुंह के बैक्टीरिया की मदद से नाइट्राइट में बदल जाता है। फिर पेट में जाकर ये नाइट्राइट बन जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और यही नाइट्रिक ऑक्साइड है जो हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर नीचे आता है ना कमाल का सिस्टम। और आखिर में वो चीज जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा सुना होगा, लहसुन। क्या इसके चमत्कारी होने के दावों में सच में कोई दम है? देखिए एक क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे तो काफी इंप्रेसिव है। इसमें पता चला कि एज्ड गार्लिक एक्सट्रैक्ट, मतलब पुराने लहसुन का अर्क, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को औसतन 11.8 मिलीमीटर तक कम कर सकता है। मेडिकली ये एक बहुत बड़ी कमी मानी जाती है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, उसी रिसर्च में साफ साफ ये भी कहा गया कि इसे दवा का रिप्लेसमेंट नहीं माना जाना चाहिए। ये एक सप्लीमेंट्री चीज हो सकती है, सब्स्टिट्यूट नहीं। और ये फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। तो हमने कुछ खास सुपरफूड्स की बात तो कर ली। अब कहानी को थोड़ा मोड़ते हैं और उस चीज पर आते हैं जो इन सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारी लाइफस्टाइल, यानी कि असली नींव। देखिए कुछ खास चीजें खाना तो ठीक है, लेकिन जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं वो एक बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा करती हैं। असली पावरफुल स्ट्रैटेजीज वो बेसिक आदतें हैं जिन पर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स एक मत हैं। तो ये है वो ग्लोबल सहमति, वो असली नींव। नमक कम करना, शराब को लिमिट में रखना, रोज थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, एक हेल्दी डाइट पैटर्न अपनाना, वजन को मैनेज करना और स्मोकिंग बंद करना। हाई ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट का असली आधार यही चीजें हैं। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। सवाल यह है कि क्या चुनें, खाना, दवा या फिर दोनों? तो ये सारी चीजें एक साथ कैसे फिट होती हैं? बात बस इतनी सी है कि हमें हर एक का रोल समझना होगा। सबसे पहले पूरा खाना, जैसे कि लहसुन, ये एक हेल्थी डाइट के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें जो एक्टिव कंपाउंड है उसकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। मतलब हर बार एक जैसा असर मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर आते हैं सप्लीमेंट्स। इन्हें बनाया ही इसलिए जाता है ताकि एक्टिव कंपाउंड की एक फिक्स्ड डोज मिल सके, पर इन पर दवाइयों जितने कड़े नियम लागू नहीं होते, इसलिए इनकी क्वालिटी और असर में भी फर्क आ सकता है। और आखिर में है दवा। ये पूरी तरह से स्टैंडर्डाइज्ड और रेगुलेटेड होती है। मतलब एक तय डोज में एक भरोसेमंद और बार बार मिलने वाला रिजल्ट, और इसके पीछे ढेरों क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा होता है। तो यहां मकसद मुकाबला नहीं बल्कि सहयोग है। एक अच्छी डाइट आपके बेसिक रिस्क को कम करती है और जरूरत पड़ने पर दवा उसे कंट्रोल में रखती है। इन्हें एक दूसरे का दुश्मन नहीं बल्कि एक टीम की तरह देखना चाहिए। और इसी के साथ हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं।
सोचने वाली बात यह है कि किसी की भी सेहत की मजबूत नींव की पहली ईंट आखिर क्या होनी चाहिए।